आप सभी को सादर नमस्ते। हमारे बीच में आज डॉक्टर प्रीति नागेश चंद शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद हम सभी के बीच में आज आपका आना हुआ और हम सभी का सौभाग्य कि हम हाथरस की गुरुकुल हाथरस की स्नातका और मुंबई में जो कार्य हमारे नागेश चंद शर्मा जी कर रहे हैं गुरुकुल के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से, निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और आज उन्हीं की सहधर्मिणी हम सभी के बीच में बहन प्रीति जी है। आइए, स्वागत है प्रीति जी आपका। शुरू करें भ्राता जी। जी, प्रारंभ करें। एक बार सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को थोड़ा स्थिर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मान एवं श्रद्धा की योग्य आदरणीय भ्राता लखनलाल जी, मुनि जी और बाकी जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं देख नहीं पा रही किसी को, किसी का नाम भी नहीं आ रहा है। तो मैं सभी को अपने हृदय से नमन करती हूँ, सभी लोगों को, और सभी का स्वागत करती हूँ इस गोष्ठी में, इस कक्ष में। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ और कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ विषयों को थोड़ा सा छुएंगे और जानने की कोशिश करेंगे परमात्मा को, अपने आप को, कि हम इस संसार में यदि हम आए हैं और इस संसार में हमको भेजा गया है अपने कर्मानुसार, तो क्या केवल खाने पीने रहने के लिए भेजा गया है, या इसका कुछ, इस शरीर का कुछ और भी उद्देश्य है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। और मैं प्रारंभ करती हूँ एक बहुत ही, एक अच्छी और एक सच्ची घटना से। एक बार बहुत सारे मित्र इकट्ठे हुए, 4 6 8, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे हुए और चर्चा होने लगी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बहुत दिनों बाद जब मित्र मिलते हैं तो आपसी वार्तालाप जब होता है तो उनमें सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो चर्चा होने लगी। तो उनमें से जो एक मित्र था, जो कि अपने पेशे से वो डॉक्टर था, वो डॉक्टरी का कार्य करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा ईश्वर पर विश्वास नहीं। तो एक मित्र जो कि बहुत ही ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला था, उसे थोड़ा अजीब लगा कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम डॉक्टर बन गए क्या, तब से तुम्हारी धारणा ऐसी हुई है, ऐसे विचार हुए हैं, क्या ऐसी बात है जो तुमने ये कहा कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं। तो उसने कहा कि जब मैं छोटा था इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ और मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, दृष्टिपात समाज के ऊपर किया, तो मैंने पाया कि संसार में दुख बहुत ज्यादा है। कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं कोई भूख से बिलख रहा है, कहीं पर विधवाएं रो रही हैं, कहीं पर व्यक्ति इतना रोगी है कि वो उससे परेशान है। तो तुम कहते हो मित्र के इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर चलाते हैं। तो अगर ईश्वर चलाते हैं, या हम सब ईश्वर की संतानें हैं, तो इतना दुख दर्द इस संसार में क्यों है आखिर। क्योंकि सामान्य तौर पर तो हम देखते हैं लोक व्यवहार में कि पुत्र को या पुत्री को या बच्चों को कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो माता पिता अपने दिन रात एक कर देते हैं। कौन सी ऐसी चीज न ला के दें उन बच्चों को, क्या ऐसा न उनके लिए कर जाएं कि वो ठीक हो जाए। तो वो तो पिताओं का पिता है, तुम कहते हो मित्र, तो फिर वो दुख दर्द दूर क्यों नहीं करता है किसी की। तो वो है ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं मानता कि वो कहीं है। अगर वो होता तो कोई परेशान न हो रहा होता।
जो ईश्वर विश्वासी जो मित्र था, वो चुप हो गया, इसलिए कि जब व्यक्ति के मन में कोई भी ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती है, कोई भी ऐसी धारणा वो बना लेता है, तो उसको थोड़ा सा हटाना वहां से मुश्किल होता है। उसे केवल तर्कों के द्वारा या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो या की जाए, उसके द्वारा उसको समझाया जा सकता है, नहीं तो ये बहस का विषय हो जाता है। तो उसने बहस नहीं की। अब सारे मित्र वहां से चलने लगे, विदा लेने लगे एक दूसरे से। तो अचानक जो ईश्वर विश्वासी मित्र था, जब स्टेशन पर पहुंचे अपने अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए, तो उसकी नजर जो है एक बहुत ही बीमार और बहुत ही रोगी व्यक्ति के ऊपर पड़ी, जिसके कि बाल बहुत बड़े हुए थे, खांस रहा था। उसने पास में जाके देखा तो बहुत तेज बुखार भी था, भूख से भी तड़प रहा था। तो उसने देखा कि उसकी जो ज्यादा परेशानी थी वो था उसका शारीरिक कष्ट, यानी उसको बुखार था और बहुत तेज खांसी थी। तो ये वहीं पर रुक सा गया और इसने गौर से उसको देखा और उसके परिजनों से पूछा कि क्या समस्या है, क्या हुआ। तो बहुत गरीब थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बुखार रहता है, इसको खांसी बहुत रहती है। कि अच्छा। तो वो अपने मित्र के पास भागा भागा आया जिधर वो डॉक्टर खड़ा हुआ था, और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। तुमने कहा था कि मित्र भगवान नहीं होते हैं संसार में, और तुमने रीजन दिया था कि इसलिए नहीं होते हैं, इतना दुख दर्द समस्याएं आखिर क्यों है, होते तो क्यों ये सब होता। तो मित्र, तुमने ठीक कहा था कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज और आज मैंने सीखी कि क्या, कि इस संसार में डॉक्टर भी नहीं होते हैं। तो उसने कहा डॉक्टर तो तुम्हारे सामने खड़ा है, डॉक्टर तो मैं हूँ, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। कि अगर तुम डॉक्टर हो तो इस प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने बीमार हैं, और एक से तो अभी मैं मिलवाता हूँ तुमको। उसके पास लेके जाता है, दिखाता है ये बीमार क्यों है जब तुम डॉक्टर हो तो उसने कहा कि देखो मित्र, ये बीमार इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास नहीं आया। ये हमारे पास आएगा तभी तो हम इसका इलाज करेंगे। तो वो कहता है यही मेरे प्रश्न का, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि तुम प्रभु के पास गए क्या, कभी अपनी समस्याएं लेकर के, अपनी चिंताएं लेकर के, अपने कष्ट लेकर के, क्या कभी गए प्रभु के पास। वो तो पिताओं का पिता है मेरे मित्र। जब उसे तुम मानोगे नहीं, उसे बुलाओगे नहीं, उसे पूछोगे नहीं, उसे पूजोगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो जैसे तुम सब जगह नहीं पहुंच सकते, वो सब जगह होता हुआ भी तब तक नजर नहीं आएगा जब तक कि तुम उसको महसूस नहीं करोगे, उसको अनुभव नहीं करोगे, उसको पुकारोगे नहीं। उसकी दया तो इतनी विशाल है कि पूरा संसार बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी पत्र के हमें भोगने के लिए दे दिया कि आप जाइए संसार में, जो आप खा सकते हैं खाइए, जैसे आप रह सकते हैं रहिए, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप कुछ भी लेकर के न जा सकते हैं और न वहां से लेकर के कुछ भी आ सकते हैं। हम ऐसा ही मानते हैं कि हम कुछ भी लेके नहीं आते हैं और कुछ भी लेके नहीं जाते। हम्म। व्यवहारिक रूप में ऐसा आप कह सकते हैं कि हम कोई स्थूल भारी चीज यहाँ से लेकर के न जा सकते हैं और न आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपने जो सूक्ष्म जो कर्म है वो साथ लेकर के आते हैं और यहाँ से साथ लेकर के उन्हीं कर्मों को जाते हैं, और उसी के अनुसार आपका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। तो उसने कहा कि मित्र, ईश्वर को तब तक पुकारोगे नहीं, वो कैसे, वो अपनी उपस्थिति का तुमको कैसे एहसास दिलाएगा, कैसे अनुभव कराएगा। पुकारना तो पड़ेगा। कहीं पर भी जाते हो, किसी दुकान पर भी जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, जब तक दुकानदार को ये बताओगे नहीं कि ये वाली चीज मुझे चाहिए इतनी चीजों में से, वो कैसे जानेगा। वो परम पिता अवश्य है, वो जानता सब कुछ है, लेकिन वो चाहता है कि आप उससे वार्तालाप करें, आप उसके पास बैठें। क्यों? इसलिए बैठे उसके पास में, क्योंकि जब हम अपने से किसी गुणी के पास बैठते हैं, विद्वान के पास बैठते हैं, तो वो तो गुणों की भी खान है, पिताओं का भी पिता है। तो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के गुण या अवगुण अपने अंदर समाहित होने लगते हैं। बहुत दिनों तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में बैठिए, बहुत दिनों तक,
तो आप महसूस करेंगे कि आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कल रात ही हम लोग गुजरात से लौटे हैं वापस, 3 दिन का एक प्रोग्राम था वहां। तो हम लोग वहां से वापस आए हैं। इस संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितनों को नहीं पता होगा कि यज्ञ क्या होता है। कितनों को नहीं पता होगा कि वेद क्या होते हैं, जो कि अपने सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। उसके बारे में भी कितनों को नहीं पता है। तो जिस गांव में हम थे, उस गांव, वो गांव ही पूरा ब्राह्मणों का है। 400-500 परिवारों का गांव है वो पूरा। बहुत श्रद्धालु लोग हैं, पर आर्य समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। सारे पौराणिक हैं। तो उन्होंने YouTube पर देख करके आचार्य जी को और इसलिए आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ ये कराइए जो आप ये कराते हैं वेदों से यज्ञ। तो यजुर्वेद पारायण का हमने वहां यज्ञ रखा था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब लोग हमारे पास आए तो ज्यादातर लोगों का कहना ये था कि हमने ऐसा हवन नहीं देखा। हमने हवन हमारे यहाँ होते हैं, सब कर्मकांडी ब्राह्मण है, लेकिन कौन सा रुद्र हवन, शिव हवन, और भी पता नहीं बहुत सारे, चंडी हवन, महाकाली हवन, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे बताए। जैसे अभी माता जी भजन में अपने में गा रही थी, कितनी अच्छी बातें वो भजन के माध्यम से बता रही थी कि शराब पीने लगे हैं लोग, जवानी जो है शराबों में जा रही है। और इतनी सारी बातें उन्होंने उसमें बताई कि आर्यों को जागो, मतलब आप कुछ करिए। तो जब उस गांव में हम थे तो हमने ये देखा कि वहां होता सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। और जब हम ठीक रास्ते पर नहीं होते हैं तो चीजें बिगड़ने लगती हैं। रास्ता तो है, दिल्ली के लिए 4 रास्ते हैं, पर मेरे को ऐसे रास्ते से जाना है जो सुगम हो, जो सरल हो, जिस पर कांटे कम हो, जिस पर चल के मैं आसानी से पहुंच सकूं, दूसरे भी मेरे पीछे चल के आ सके। मुझे ऐसे रास्ते से जाना है, मुझे कठिन रास्ते से नहीं जाना है। अगर मेरे पास ऑप्शन है अच्छे रास्ते से चलने का, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे रास्ते से चलूं। तो हमने वहां लोगों को ये बताया कि ये वेद हैं, पुस्तक दिखाई वेद की कि ये वेद हैं, और इनको वेद कहा जाता है। जितने भी आप ये यज्ञ करते हैं, रुद्र और शिव और ये सारे इसमें हैं। तो सबसे अच्छी बात जो थी उन लोगों की वो ये थी कि इतना सुंदर, इतना भव्य उन्होंने अपने उस प्रोग्राम को सजाया था, इतना सुंदर सजाया था कि देखकर ही उसे हृदय प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था कि ये जानते नहीं है लेकिन इनके अंदर श्रद्धा बहुत है। तो हमारा काम क्या है? हम सब दयानंद के सिपाही हैं। क्या कहते हैं, हम मूली नहीं है, हम जो है मामूली नहीं है, हम सारे के सारे मूली हैं। माता जी जो भी कह रही थी कि दयानंद ने आकर के जगाया, तो हम सारे मामूली नहीं है, सारे मूली हैं हम। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो स्वामी जी हैं, वो गुरुओं के भी सबके गुरु थे। तो उन्होंने जहां कहना चाहिए था उन बातों को, जो कि समाज में बहुत ज्यादा विघटन पैदा कर रही थी, ऐसी बातों के लिए सदैव उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां पर अच्छी बातों को प्रचारित किया जाना चाहिए था, वहां स्वामी जी ने अच्छी बातों को प्रचारित किया। उन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को सबके समक्ष रखा कि भाई, जो तुम जिस ईश्वर को तुम मानते हो और जिस ईश्वर का स्वरूप मैंने वेदों में पढ़ा है, उस स्वरूप के अनुसार जिस समय शिव, अच्छा ये बताइए मुझे, शिवरात्रि वाले दिन से पहले स्वामी जी के बाद में 14 या 15 वर्ष की अवस्था, जिस समय शिवरात्रि की ये घटना हुई, तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले स्वामी जी मंदिर नहीं गए होंगे? जब उनके पिता इतने कर्मकांडी ब्राह्मण, इतने बड़े ब्राह्मण थे, तो ऐसा हो सकता है कि 14 वर्ष से पहले स्वामी जी मंदिर न गए हों? स्वामी जी 14 वर्ष पहले भी मंदिर गए थे। लेकिन स्वामी जी ने जब वेद में पढ़ लिया कि शिव का स्वरूप ये है, शिव इसको कहते हैं, उसके बाद स्वामी जी ने उपवास रखा, व्रत किया अपने पिताजी के कहने पर। और वो जो दृश्य उन्होंने उस रात देखा, तो वो जो कनेक्टिविटी थी उस शिव के स्वरूप की जो वेदों में पढ़ा, और उस शिव की जो सामने जिस पर चूहे सुसु पोटी सब कर रहे थे, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाया उनका दिमाग कि नहीं, ये वो शिव नहीं हो सकता जिसको मैंने वेदों में पढ़ा है। इसीलिए स्वामी जी का मन वहां से खिन्न हो गया और उन्होंने सच्चे शिव की तलाश करने के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया। तो जब दिमाग के स्तर पर कोई बात ठीक नहीं बैठ रही है,
तो हमें उसी समय रुक जाना चाहिए और उस बात की सच्ची तलाश करनी चाहिए स्वामी जी की तरह कि आखिर सच्चाई इसकी है क्या, ये क्या यहाँ पर क्या कहा, ये क्या कहा गया है यहाँ पर। तो स्वामी जी सच्चे शिव की तलाश में निकल पड़े। तो हम लोग वो हैं, हमारा काम क्या है, प्रचार करना, और प्रचार भी कैसा करना, सही स्वरूप को लोगों के समक्ष रखना, ये करते हुए कि उनको भी खराब न लगे और हम भी अपनी बात कह सकें। आपको अपनी बात कहने के लिए उन लोगों की बात पहले सुननी होगी। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको वो कहने का मौका नहीं देंगे। इसलिए आप उनकी पहले सुनिए कि वो क्या कहते हैं, और उसके बाद आप अपनी बात वहां पर रखिए। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हम सभी लोगों का उद्देश्य कि हम आर्य समाज का प्रचार करते हैं, अच्छी चीजों का प्रचार करते हैं, स्वामी जी के जो मंतव्य हैं उनका प्रचार करते हैं। तो स्वामी जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को हमारे समक्ष रखा। तो ये सच्चा स्वरूप जब हम उस गांव में थे कल तक, तो आज तक वहां लोग उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पूरे गांव में कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। वो जब रुद्र यज्ञ कराते हैं यहाँ पर, तो पंडित जी एक तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने तो कभी कराया नहीं और देखा भी नहीं किस तरह से होता है। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी एक तरफ बैठ जाते हैं, वो खुद ही सामग्री डालते हैं और एक यजमान बिठा लेते हैं, किसी को कोई आहुति देने का मौका नहीं दिया जाता है। तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उसके साथ में, कि पंडित जी क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और शायद पंडित जी को भी समझ में नहीं आता होगा कि वो क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर को जानना तो बहुत दूर की बात हो गई कि हम उसके सच्चे स्वरूप को कैसे समझें। व्यक्ति को सर्वप्रथम अगर कुछ भी समझने की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति को अपने आप को समझना चाहिए कि हम जो समझना चाहते हैं, क्या वो वास्तव में हम समझ पा रहे हैं, या हमें और समझने की आवश्यकता है। तो हम पहले अपने आप को समझें, उसके बाद हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे। लोगों ने न जाने कितने कितने रूपों में ईश्वर को देखा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े विद्वान हुए, तो क्या लगता है कि सारे विद्वानों को ईश्वर के दर्शन हो गए होंगे? या जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किसी को नहीं हुए होंगे, या उन्होंने महसूस नहीं किया होगा, उसकी कृपा को अनुभव नहीं किया होगा। खैर, दर्शन का विषय तो वो है ही नहीं, दर्शन तो उसके आप कर ही नहीं सकते, आंखों का विषय ही नहीं। दर्शन से मेरा अभिप्राय है कि उसको अनुभव करना, तो अनुभव नहीं किया होगा। तो ईश्वर को आप एक शब्द, अगर आपने जीवन में, अपने जीवन में एक शब्द भी अच्छा उतार लेता है व्यक्ति, तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। स्वामी दयानंद इतने वर्षों तक भटकने के बाद गुरु विरजानंद की कुटिया में पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर के तब उनका जीवन परिवर्तित होता है कि आज तक तो मैं इतने अज्ञान में ही पड़ा हुआ था, अज्ञान और अविद्या के घोर अंधकार में मैं पड़ा हुआ था। तब उन्हें वहां पर जाकर के सच्चे शिव की प्राप्ति, वहां पर जो उन्होंने गुण पढ़े थे वेद में शिव के, वो वहां पर जाकर के वो उसके दर्शन कर पाते हैं कि हाँ, शिव यानी सबका कल्याण करने वाला परमेश्वर ऐसा है जैसा मैंने वेद में पढ़ा, जब गुरु गिरजानंद जी ने उनको जिस समय बताया था। तो देखिए, जब हम ईश्वर भक्त हो जाते हैं तो कितने सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। सब सर्वप्रथम क्या आती है, विनयशीलता। विनयशीलता व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे विद्या आती है, मैं इसी क्षेत्र में काम करती हूँ और मैं यहाँ हजारों लोगों से मिलती हूँ, और मैं ये देखती हूँ, ये पाती हूँ कि 10 सूत्र याद करने के बाद, 10 सूत्र अगर मुझे याद हैं, तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी विदुषी हूँ, अब मेरे सामने कोई है नहीं। ये अहंकार जिस समय व्यक्ति के अंदर आता है कि अब कोई नहीं, जाना कितना, एक किताब, जाना कितना, 6 दर्शन, जाना कितना, 4 वेद, यही ज्ञान है पूरा संपूर्ण। ज्ञान तो वो अथाह सागर है कि आप उसमें से सिर्फ इतना ही होता है कि एक लोटा भर आपने लिया। तो ज्ञान हमको, विद्या हमको, विद्या ददात विनय, विनय सिखाती है। विनम्रता व्यक्ति का प्रथम गुण होना चाहिए। आप विनम्र होंगे तभी आप प्रभु के समीप बैठ पाएंगे। अकड़ने वाला व्यक्ति न किसी के साथ बैठ पाता है और न किसी को साथ बिठा पाता है। उसमें दोनों अवगुण होते हैं, वो बैठ भी नहीं सकता और बिठा भी नहीं सकता। तो प्रभु जो है वो तो बड़े सीधे साधे सरल है,
परमेश्वर तो बड़ा सरल है। उसके पास पहुंचने के लिए आपको विनम्र होना आवश्यक है। आप विनम्र होंगे उसके प्रति, आप कृतज्ञ होंगे उसके प्रति, तब आप उसके पास बैठेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर को समझने के लिए अपने अंदर क्या लानी होगी? विनम्रता लानी होगी। और विनम्रता से ही व्यक्ति दूसरों का कल्याण कर सकता है। कहीं कहीं इस क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कईयों बार ऐसा होता है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो फिर क्या? इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वहां हम नहीं कराएंगे प्रोग्राम। हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, कहीं अच्छा मिला, कहीं अच्छा नहीं मिला, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इतनी ही विनम्रता व्यक्ति को अपने अंदर रखनी है कि अगर कहीं कुछ अभाव है तो हम उस अभाव के साथ में सरवाइव कर पाए। गृहस्थी भी ऐसे ही चलती है। मैं अपनी गृहस्थी से ही सारी चीजों को लेकर चलती हूँ, और हमेशा यही अनुभव करती हूँ, जिसने जैसा भी रोका, जहां भी रोक दिया, जो भी दे दिया, हर परिस्थिति में खुश, प्रसन्नता। दूसरा गुण कौन सा है? प्रसन्नता। प्रसन्न रहिए। आप जितना प्रसन्न रहेंगे, आप उतना ही दूसरों को प्रसन्न रख पाएंगे। क्यों? देखिए, एक व्यक्ति के प्रसन्न रहने से, ये मैं नहीं कह रही, आप अनुभव करिएगा इसको। मान लीजिए लखनलाल भ्राता जी हैं। अब इन्हीं के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। तो भ्राता जी का किसी दिन मूड खराब हो जाए और भ्राता जी घर आए, घर में बच्चियां हैं, भाभी जी हैं, बेटा है उनका। अब इनका मूड अगर ठीक नहीं होगा तो बाकी के 3-4 जो लोग हैं वो अपने आप परेशान हो जाएंगे, अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति परेशान है। तो अगर एक व्यक्ति परेशान है तो आप सोचिए कि उसके साथ में 6 व्यक्ति और परेशान है। जितने 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी घर में, तो क्या प्रसन्नता। तो श्लोक भी है ना, वदनम प्रसाद सदनम। आपका मुख कैसा हो, ऐसे चंद्रमा की तरह आपके मुख से शीतलता टपकती हो, हंसी टपकती हो। आप कैसे हो, प्रसन्न रहना सीखिए। अब हमें क्या है, बहुत सारे लोग, हाँ कैसे, क्या हालचाल है, क्या ठीक है, कट रही है। कट नहीं रही है। आपको ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्यों से मिलता है, बड़े श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है। उसे हम किस में गुजार देते हैं कि कट रही है। आप इसको जीना सीखिए। तो प्रभु के दर्शन यदि करने हैं, उसको अनुभव यदि करना है, तो करना क्या पड़ेगा? विनय अपने अंदर लानी होगी। अगर आपके अंदर विनम्रता होगी तो आपके अंदर प्रसन्नता भी होगी। आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीखेंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। तो ये हमें प्रभु के पास ले जाने के कुछ टूल्स हैं जो ईश्वर के समीप हमको ले जाते हैं और ये सिखाते हैं। आप देखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत डीपली बात नहीं करती हूँ। मैं कोई भी बहुत व्याकरण का कोई सूत्र आपको यहाँ दे के नहीं जा रही हूँ। मैं केवल आपसे वही बात यहाँ पर करूंगी जिन बातों को मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ। आप प्रभु की विनम्रता, उसकी दयालुता का उदाहरण देखिए। संपूर्ण विश्व में बिखरा पड़ा है। ईश्वर को जो गाली देते हैं जो लोग, ईश्वर उनको भी रोशनी देता है। किससे सीखने जाएंगे हम? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से सीखने की, मुझसे या किसी और से सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप उस परमपिता प्रभु से ही सीखिए ये चीज, कि जो लोग उसको गालियां देते हैं दिन रात पानी पी पी करके कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, उनको भी वो उतनी ही वर्षा दे रहा है, उतनी ही धूप दे रहा है, उतनी ही रोशनी दे रहा है, उतने ही अन्न और औषधियां दे रहा है। बाकी जो उसकी उपासना करते हैं उनको दे रहा है। तो उसकी उसकी जो दया है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो करुणा है, और उसका जो प्रेम है हमारे प्रति, वो इस संसार में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। लेकिन होता क्या है, हमारा मन यदि किसी बात से दुखी है किसी बात से, और हम कर रहे हैं किसी और को किसी बात से, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपने सुना है ना, एक घटना बहुत सुनाते हैं सारे लोग और उससे सीखना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि एक बूढ़ी माँ जो थी, वो सुई ढूंढ रही थी, लैंप लेकर के, और सुई ढूंढ रही थी अपने घर के बाहर। तो पड़ोस का एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अम्मा जी क्या हो गया? कि बेटा मेरी सुई खो गई है। कि अच्छा, कहाँ गिरी थी? अम्मा जी नई ले आएंगे। कि नहीं नहीं, मेरे को काम है, सिलाई करनी है उसी सुई से, कल मेरे को काम है, देना है जो सिलना है मुझे उसको, दूसरे व्यक्ति को।
तो अच्छा मैं ढूंढवाता हूँ। वो ढूंढने लगा, उसे देख के दूसरा आया, तीसरा आया, पूरा गांव सुई ढूंढ रहा है, लैंप लेकर के बाहर अंधेरे में सब सुई ढूंढ रहे हैं। फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा अम्मा, अब ये बताओ, पूरा गांव तो सुई ढूंढ रहा है, सुई गिरी कहाँ थी? कि सुई तो बेटा अंदर गिरी थी, आंगन में। कि आंगन में गिरी थी सुई अम्मा, और उसे घर के बाहर क्यों ढूंढ रही हो? गिरी तो आंगन में है, आंगन में ढूंढो, रोशनी है जहां पर। अंधेरों में क्यों ढूंढ रही हो? कि बेटा मैं अंधेरे में, मेरी सुई अंदर गिरी थी, मैं बाहर बाहर ढूंढ रही हूँ उसे। तो हमारा क्या काम होता है? हम भी गिरा कहीं है, विचार हमारे कहीं कुत्सित हुए, दूषित हुए, और तलाश हम कहीं बुरी जगह पर ही उनको कर रहे हैं। अरे अच्छी जगह जाइए, अच्छी जगह पर ढूंढिए उनको, श्रेष्ठ जगह पर, श्रेष्ठ लोगों के बीच में जाइए, अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, स्वाध्याय करिए। स्वामी जी ने क्यों लिखा कि हमको साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी आर्ष ग्रंथ पढ़ने चाहिए? इस बात पर शायद मैंने पहले भी चर्चा की होगी आपसे, कि आर्ष ग्रंथों का हमको पढ़ना पढ़ाना चाहिए हमको। इसलिए लिखा क्योंकि आप जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 पेज से 2 पेज तक पढ़ता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस बोल रहा है, कि 1 से 2 पेज तक पढ़ने वाले व्यक्ति का माइंड जो है, जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है उसकी तुलना में 6 गुना काम करता है, ज्यादा तेजी से काम करता है। इसीलिए स्वाध्याय हमको नित्य प्रति करना चाहिए। स्वाध्याय हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम भोजन करते हैं, कि नहीं भाई हमें करना ही है, पढ़ना ही है, मुझे 1 पेज पढ़ना है, 1 पैराग्राफ पढ़ना है, 4 लाइन पढ़नी है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। पर होता क्या है, हमारे पास इसी चीज के लिए वक्त नहीं है जिन चीजों के लिए वक्त होना चाहिए। बहुत सारे काम तो अभी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उन कामों को नहीं करेंगे तो हमारा काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। लेकिन हम उन कामों में अपना समय व्यर्थ करते हैं जिन कामों की जरूरत नहीं है, और जिन कामों की जरूरत है उन कामों में हम अपना समय लगाते ही नहीं। स्वाध्याय करना, कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं? नहीं कर पाते हैं। और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, ये टेक्नोलॉजी का युग है पूरा, और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि मेरे अपने फोन में जितनी स्वामी जी की किताबें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद, सब मेरे अपने फोन में है। अब तो मुझे किताब भी कैरी करने की जरूरत नहीं है कि किताब मुझे यहाँ से लेके वहां जानी है। आप किताब को पढ़ने की दृष्टि से पढ़ें, जब घर पे मैं रहती हूँ तो किताब से पढ़ती हूँ, और कहीं बाहर होती हूँ तो इतना बोझ नहीं ले जा सकती हूँ तो मैं फोन से पढ़ती हूँ। सत्या प्रकाश इत्यादि सारी किताबें आपके फोन में है। तो इतना अच्छा मौका लेते हैं तो हम थोड़ी सी देर हम वाचन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उन चीजों को। लेकिन उनके लिए हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा होता है, या होता ही नहीं है कई बार। तो देखिए, ईश्वर बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन क्या है, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हम पता नहीं किन चीजों में हम उलझे हुए हैं, कि जो छोटी छोटी चीजें करने योग्य थी उसके पास पहुंचने के लिए, वही हम कर नहीं पाते हैं। और इसलिए हमको लगता है कि हम ईश्वर को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी बात ये याद रखिएगा कि कहीं उसे ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर है। बस फर्क इस बात का है कि हम इस चीज को अनुभव कब करेंगे। वो सुना है ना आपने? बहुत 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 अच्छी और बहुत प्रेरणादायक कहानियां हमारे यहाँ के विद्वान, भजनोपदेशक इत्यादि सुनाते हैं। कितनी सारी किताबें हैं ऐसी जो कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को चीजों को समझा सकते हैं। कि हम जिस समय कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, तो आप जानते हैं कि उनका दिमाग जो है दुगनी गति से प्रगति करता है जिस समय हम कहानियों को बच्चों को सुनाते हैं। तो होना ऐसा ही चाहिए, कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से, छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी चीजें, या जो नहीं जानते हैं उनको सरल करके अच्छी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करें। लेकिन हमारे लिए वक्त नहीं है हमारे पास, तो बच्चे तो अभी बहुत दूर की बात हो गई। तो हमें क्या करना है, पहले अपने ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होगा, कि हम पहले ये सीखें कि हमें आखिर करना क्या है। मैं आती हूँ आपको बताने के लिए, इतने सारे विद्वान रोज आपको बताते हैं, ठीक है, कितने वर्षों से, सालों से, कालों से ये परंपराएं चली आ रही हैं कि एक दूसरे की सुनते हैं और सुनाते हैं। तो ये सुनने सुनाने की जो इतनी सुंदर प्रक्रिया है, इससे क्या होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है
वो भी कुछ ना कुछ तो सीखती ही है इससे। तो केवल सुनने सुनाने तक ही न रहें, हम इसे थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें। और अपने जीवन में जब उतारेंगे तो केवल अपना कल्याण नहीं होता है। जैसे मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति के नाखुश रहने से पूरा परिवार नाखुश हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति के प्रसन्न रहने से पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है। तो हमें वो काम करने हैं कि एक व्यक्ति जब घर में पढ़ा होगा, स्वामी जी ने क्यों लड़कियों की पढ़ाइयों के ऊपर जोर दिया था? स्वामी जी ने क्यों ये कहा था कि भाई मेरी जितनी भी मातृशक्ति है वो पढ़नी चाहिए? इसलिए कि केवल इस कुल को ही रोशन नहीं करेगी अपनी विद्या के, अपने ज्ञान के द्वारा। वो जिस भी कुल में जाएगी उसे रोशन करेगी, अपनी पीढ़ी को पढ़ाएगी, उसमें ज्ञान का संचार करेगी, और वो पीढ़ी फिर आने वाली अगली पीढ़ियों को पढ़ाएगी। जिससे ये ज्ञान की जो एक बृहत परंपरा है, ये सदैव ऐसे ही निरंतर चलती चली जाएगी। तो पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सारी चीजें जो स्वामी जी ने अपने नियमों में लिखी, अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपने ग्रंथों में इनका जो उल्लेख किया स्वामी जी ने, वो इसलिए किया कि हम इस ज्ञान की परंपरा को केवल सुनने सुनाने तक ही ना रखें, पढ़ें और पढ़ाएं भी। स्वामी जी ने पहले क्या लिखा है? वेद का पढ़ना पढ़ाना, और फिर लिखा है सुनना सुनाना। तो पहले सुनना सुनाना नहीं लिखा उन्होंने, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। तो पहले पढ़ें, पढ़ाएं, फिर सुने और सुनाएं। तो हम पढ़ते पढ़ाते नहीं है, पढ़ते पढ़ाते कम है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मैं बहुत ज्यादा दिमाग पर बर्डन नहीं डालती किसी के भी कि आपको बहुत पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके भी ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप कुछ वर्षों में पढ़ लेंगे। इसलिए पढ़ना आवश्यक है। तो ये केवल अपने लिए नहीं होता है, ये दूसरों के लिए भी होता है। अपनी तो वृद्धि सदैव ज्ञान से होती ही है। और ये क्यों लिखा कि सुनना और सुनाना? अब आपने पढ़ लिया और पढ़ा दिया, अब क्या करें? सुनो भी और दूसरों को प्रचारित भी करो। क्यों? ज्ञान आपके लिए भार बन जाएगा अगर आप उसे क्रिया में नहीं उतारेंगे। वो भी फिर दिमाग में, और जैसे विचार पड़े रहते हैं खोपड़ी में खोए हुए, ऐसे ही वो भी एक विचार बन करके आपके दिमाग में स्थापित हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को, अगर आपको ज्ञान की रक्षा करनी है, तो आपको ज्ञान का प्रचार और उसका प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो ज्ञान भी आपके लिए एक भार के समान ही बन जाएगा। और अच्छा होगा क्या, जिस समय हम ज्ञानी होते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिस समय, तो आपको मालूम है कि आप किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? अगर हम वेद के अनुसार, उसके अनुकूल अगर हम अपना आचरण कर लें, अच्छा जिन्होंने किया, और ये छोड़ दिए हम करें, अच्छा जिन्होंने किया अपने आचरण को वेदानुकूल, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, स्वामी दयानंद जी थे, और जितने महापुरुष हुए हैं, गुरु नानक इत्यादि कितने महापुरुष हुए हैं, ये सारे जिन्होंने थोड़ा सा ये जान लिया कि हमें किस पथ पर चलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, तो लोगों ने उन्हें किसकी श्रेणी दी? भगवान श्री राम को क्या कहते हैं हम लोग? हम तो भगवान श्री राम कहते हैं, पर लोग उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। अब आप उनकी मान्यता को निरस्त नहीं कर सकते, वो मानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ऐसे कार्य किए कि लगता है कि मानो ईश्वर ने ही ऐसी दया की हो, जैसे ईश्वर करता है ऐसे कार्य उन्होंने किए, इसलिए लोगों ने उनको ईश्वर मान लिया। तो आप देखिए कि जब व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? वो देव की श्रेणी में आ जाता है। लोग उसको देवता कहने लगते हैं। अब ये तो पुरानी बात होगी, आप रिसेंटली देख लीजिए, जिन्हें कुछ ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, जो शायद जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथों के जिन्होंने दर्शन भी न किए हों, और शायद जिन्होंने चार छह श्लोक भी याद न किए हों, वो भी आज भगवान बने बैठे। मैं अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ, वो भी आज भगवान की श्रेणी में है। लोग उनको भी ऐसे पूछते हैं। उनके आप जा करके उनके प्रोग्राम्स में देखिए, 20-20 10-10 लाख की भीड़ होती है, जिनका शायद ही कभी जिन्होंने वेदों के दर्शन किए हो। ऐसे लोग भी क्यों? ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? ये वो कर रहे हैं, ये लोग इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुन आए हैं, जो सुन आए हैं उसको ही सुनाने का काम कर रहे हैं। वो अच्छा भी है और बुरा भी है, कई बार अच्छा भी। तो उसको सुनने सुनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन
आपको अगर परिपक्व होना है तो आपको पहले पढ़ना होगा, फिर पढ़ाना होगा, फिर सुनना होगा और सुनाना होगा। केवल सुनने सुनाने की प्रक्रिया से आप ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। आप ज्ञानी केवल जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप ज्ञानी बन पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, लेकिन आपने देखा है जिस समय हम लोग गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा गुरुकुल की ये थी कि जिस समय हम अध्ययन करते थे उस समय तो अध्ययन कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें 2 साल के लिए, जब हमारा स्नातका की परीक्षा पूरी हो जाती थी, मतलब जब हम बैचलर हो जाते थे, बीए हो जाता था हमारा, उसके बाद हमें 2 साल तक छोटे बच्चों की क्लास को पढ़ाने का मौका दिया जाता था कि अब आप पढ़ाइए, अपने ज्ञान को परिष्कृत कीजिए, इसमें वृद्धि कीजिए। तो अब तक आपने जो पढ़ा है, जब आप 2-4 साल उस चीज को पढ़ाते हैं तो आपको मुंह जबानी याद हो जाती है वो चीजें, पढ़ते हुए शायद ना हो एक बार को, लेकिन पढ़ाते हुए हो जाएंगी आपको। क्यों? आपने अपने लिए पढ़ा था उस समय, तो आपने न भी याद किया तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो काम आपके लिए था। लेकिन जिस समय आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो आप भी ये सोचते हैं कि मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊं। अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं गाइड का सहारा लूं, या कहीं किसी और चीज में जिसमें उसकी व्याख्या दी गई है उसका सहारा लूं, मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊं ताकि ये अच्छे से परीक्षा पास कर सके। तो इसका रीजन क्या होता है? जब आप और ग्रंथों को देख करके और अच्छी तरह से उसे एलिब्रेट करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसकी एक्सप्लेन करते हैं उस चीज की, तो आपको और अच्छी तरह से आ जाता है। तो क्या होता है, जिस समय आप पढ़ाते हैं तो आपके ज्ञान में और भी ज्यादा वृद्धि होती है। पढ़ने से ज्यादा वृद्धि पढ़ाने से होती है। जिस समय आप पढ़ाते हैं आपको चीजें याद होने लगती हैं, आपको समझ आने लगती है और अच्छी तरह से। तो हमारे यहाँ ये गुरुकुल में ऐसा चलन था, ऐसी परंपरा थी कि जो स्नातिकाएं गुरुकुल में रह जाती थी, जैसे मैं रही तो गुरुकुल में 17-18 वर्ष रही मैं, और गई थी मैं 6 साल की गुरुकुल में। और मैं बहुत बड़ी होकर के वहां से आई, 25-26 साल की होकर के उधर से मैं आई गुरुकुल से। तो मैंने कितने वर्ष वहां बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाया। तो उन उन चीजों को भी मैंने पढ़ा जिस समय पढ़ाया मैंने बच्चियों को। तो मैंने उन उन चीजों को भी पढ़ा जिस समय मैं अपनी परीक्षा पास कर रही थी तो वो छोड़ दी थी कि चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं आएगा। तो उन चीजों को भी उन्हें पढ़ाना पड़ा। इससे क्या हुआ? इससे अपने ज्ञान में वृद्धि हुई। तो स्वामी जी लिखते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, तो उन्होंने पढ़ने को सर्वप्रथम रखा। पढ़िए फिर पढ़ाइए, सुनिए फिर दूसरों की भी सुनिए, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। हो सकता है कि मेरी किसी बात में आपको एक नई बात मिल जाए, या मुझे किसी की बात में एक नई बात मिल जाए, फिर सुनाइए। सुनाने से क्या होता है? प्रचार होता है। अब आप किसी को अच्छी चीजें सुनाते हैं, प्रचारित करते हैं, तो उस बात का 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इस तरह से वो बात फैलती है। तो इसलिए हमको टारगेट करना है अपने स्वरूप पर, कि जब हम अपने आप को जानेंगे तो फिर ईश्वर को अलग से जानने की को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो तो इतना सरल है। हम बहुत कठिन है, हमने अपने आप को बहुत उलझा लिया, बहुत कठिन कर लिया है। हम इतने कठिन हो गए हैं कि अपने मन में हमने ये समझ लिया कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल मन का भ्रम है। मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि हम ईश्वर को पा नहीं सकते, इसलिए प्रयास भी नहीं करते। और पाना कितना सरल है कि अपने आप को बदलिए। अपने आप को बदलेंगे तो आप अपने आप को ईश्वर के पास ही बैठा हुआ महसूस करेंगे, उसके पास ही उसकी कृपाओं को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करेंगे। वो इतना सरल है, वो कठिन नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि स्वामी जी ने ये जो नियम लिखे, आप ये देखिए कि स्वामी जी ये जो गुरु बिरजानंद जी से मिलने से पहले ये जो 8-10 साल, 8-9 साल जो वो भटकते रहे, भिन्न भिन्न ग्रंथों को पढ़ते रहे, लेकिन मन में क्या था? चैन नहीं पड़ रहा था कि नहीं, अभी वो चीज नहीं आ रही है समझ में जो मैं समझना चाह रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई बड़ी अच्छी दाल बनाता है या सब्जी, मान लीजिए माँ है मेरी तो बड़ी अच्छी दाल बनाती है, तो हम क्या कहते हैं दीदी से, अपनी से, कि बनाती तुम भी अच्छी हो, लेकिन माँ वाला जो स्वाद है वो थोड़ा मिसिंग है, वो नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। तो स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही था। स्वामी जी के पिताजी भी संस्कृताचार्य थे, बहुत अच्छी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पूरा परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण और अच्छे पढ़े लिखे थे। वो पढ़े लिखों का ही परिवार था, वो गांव भी पढ़े लिखों का था। इसके बावजूद भी सब पढ़ करके भी उनके मन को चैन नहीं पड़ रहा था कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वेद में, और फिर मैं ये जो देख रहा हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो गुण है ये घटित नहीं हो रहे हैं इस घटना से। इसकी तलाश में जब वो
गुरु जी के पास पहुंचते हैं, विरजानंद जी के पास पहुंचते हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, तो गुरु विरजानंद जी क्या कहते हैं? आपने ये घटना सुनी है ना? वो कहते हैं कि कौन, कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। सुनिए कि नहीं? सब सुनाते हैं। पर एक और बताते हैं वो, कि अच्छा अब तक तुमने जो पढ़ा है उन किताबों को गंगा में प्रवाहित कराई। तो आपको क्या लगता है कि किताबें स्वामी जी गंगा में प्रवाहित करने गए थे? वहां पर अभिप्राय उनका ज्ञान से ही था कि अब तक जो कचरा दिमाग में लाए हो, अब जब मैं तुम्हें ये पढ़ाने बैठूंगा तो ये मत कहना कि मैंने तो ये पढ़ा है। होता ना बहुत सारे लोगों की आदत, अच्छा हमने तो ये पढ़ा है वहां पर, हमने तो वो पढ़ा है वहां पर। कि अगर मुझसे पढ़ने आए हो तो केवल पढ़ो, अब सुनो केवल, अब सुनाना नहीं है, आपको पढ़ना है केवल यहाँ पर। तो स्वामी जी ने वहां पर बिना कोई इफ बट किए हुए अपने उस ज्ञान को ऐसे विस्मृत कर दिया, ऐसे भुला दिया जो जब तक पढ़ा था, जैसे कोई चीज गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है, गंगा में बहा दी जाती है। उसका अभिप्राय ये था वहां पर कि ज्ञान को जो अब तक सीखा है उसे विस्मृत कर दीजिए। अब जो कुछ भी मैं आर्ष ग्रंथों को आपको पढ़ाऊंगा, आपको केवल वही याद रखने होते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं। अभी मेरा एक लेक्चर था तो मैं बता रही थी कि बहुत सारे ग्रंथों में प्रक्षिप्त हुए, बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट आई है। तो एक बहन जी आई उठ करके, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी, मुझे नहीं मालूम था, वो सामने भीड़ में बैठी हुई थी, तो वो आई और वो कहती है, मैंने कहा रामायण के भी बहुत सारे श्लोकों में, कांड में बाद में प्रक्षिप्त हुए, उनमें भी मिलावट हुई है। तो वो मेरे पास आई और कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला कि रामायण में भी और बाकी ग्रंथों में, गीता इत्यादि में मिलावट है? तो मैंने कहा है, इसीलिए बोला मैंने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और इससे कि हमें वो ग्रंथ पढ़ने ही क्यों है। तो मैंने कहा एक बात बताइए, बिना पढ़े आप जानेंगे कैसे कि मिलावट है कि नहीं है? मिलावट है ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगी आप तभी जानेंगे कि ये इस चीज में मिलावट है। बोली लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा आपने कितनी रामायण पढ़ी है और कौन सी पढ़ी है? कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने नहीं देखा। फिर मैंने उनको प्रमाण सहित दिखाया वहीं, क्योंकि मेरे फोन में रहता है। तो मैंने कहा आपको जाने में बाद में नहीं भेजूंगी, आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ से कोई बात कह रही हूँ तो उसे मैं विद प्रमाण यहाँ से कह रही हूँ। तो मैंने उनको प्रमाण दिखाया रामायण का। मैं देखिए क्या लिखा है इसमें, ऐसे श्लोक में शायर ने और इसने महीधर ने क्या लिखा है, जो पढ़ने योग्य बात नहीं थी उसका वहां पर पूरा वर्णन किया गया है। तो बोली कि ग्रंथों में इतना भी है? मैंने कहा हाँ, लेकिन ये तब होगा जब आप पढ़ेंगे। अब कोई नया व्यक्ति रामायण खरीदने जाए और उसे क्या पता उसे वाल्मीकि कृत लेनी है कि कौन सी, रामायण कितने सारे भाष्यकार और हो गए बात तक कि कौन सी लेनी है, जब तक कि उसे हम बताएंगे नहीं कि आप इस रामायण को पढ़िए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि सबकी बुद्धि का स्तर ऐसा नहीं होता है कि उस बात को ठीक से समझ पाए। अगर कोई गलत किताब, गलत भाष्यकार की किताब आपके हाथ लग जाती है तो आपका दिमाग भ्रमित हो सकता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करें। और आर्ष ग्रंथों की पहचान उन्होंने, भाई आज समाज के विद्वानों से पूछिए, वहां जाइए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी पढ़ने योग्य है, कौन सी पढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा क्यों, माइंड कैसा होता है, इसमें बातें स्टोर होती हैं। अब आपको अब आपको मैं बहुत छोटी सी एक बात बता रही हूँ, कितने लोग हैं यहाँ इस पे जूम मीटिंग पे, कितने सारे लोग जो हैं जुड़े हुए होंगे। कभी ऐसा भी होता है बचपन में आपने कोई जगह देखी हो, बहुत पहले बचपन में, आज से 20-25 साल पहले, अभी रिसेंट कोई आपको आकर के कहे कि हम उस फलानी जगह पर गए थे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, एक बार हम भी वहां पर गए थे, बड़ी सुंदर जगह। ये क्या है? ये स्मृतियां हैं जो आपका दिमाग स्टोर करता है। ऐसे ही बुरी स्मृतियां होती हैं, बुरी यादें होती हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि आपको, जब तक कि आप पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते हैं समझने के, तब तक आपको केवल आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करना है। तो शायद मेरा टाइम, भ्राता जी, शायद मेरा 45 हो गए, मेरा टाइम हो गया। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अब मैं आपको किसी को देख नहीं पा रही हूँ, मैं केवल अपने आप को ही देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही कह रही हूँ क्या ये सारी बातें। लेकिन आप हैं, मैंने ऐसे करके देखा ये महसूस करने के लिए मोबाइल कि को आप थोड़ा लोग सा हैं आगे कि पीछे नहीं। करिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा हाँ भ्राता जी, ज्यादा मुझे मोबाइल में आता नहीं है। ज्यादा सीखना भी नहीं है। ज्यादा ज्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, जो सीख रही हूँ, जानने लगे हैं वो कोशिश करती हूँ। परेशान है। विद्याओं को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है विद्या नहीं से थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ी सीखना, थोड़ी लेकिन सब पूरा विद्या नहीं सीखो। सीखना है। जितना आपके काम किए वो सब सीखो। बस 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 तो बस बस।
तो आइए। मैंने आप लोगों को ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये है हमारी बहन प्रीति शर्मा जी। और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है, आपके ससुर साहब गुरुकुल एटा डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी गुरुकुल एटा के पूर्व प्रधानाचार्य हैं। वहाँ के अधिष्ठाता, वर्तमान में वहाँ के अधिष्ठाता है यज तीर्थ एटा के। और हमारे भाई साहब, आपके पतिदेव जी नागेश्वर शर्मा जी, जो बम्बई में बहुत अच्छा गुरुकुल आपने संचालित किया हुआ है, एक गौशाला भी संचालित की हुई है, और पूरे देश में जाकर के लगातार व्याख्यान देते रहते हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि प्रीति जी हमारे बीच में है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार, और बड़े भैया देवेंद्र सिंह आर जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनको भी हम उनका भी आशीर्वाद लेंगे। आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी। नमस्ते भ्राता जी, राकेश भ्राता जी नमस्ते। राकेश भाई साहब नमस्ते कर रही हैं बहन जी? जी डॉक्टर राकेश जी। बहन जी नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आवाज आ रही है जी, नहीं आ रही? आ गई आ गई। आ रही है। अच्छा अच्छा। ओ या मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। बहुत अच्छा लगा। मेरे से पूर्व में बहन जी ने बहुत ही सहज सरल भाषा में बहुत सुंदर सुंदर और बड़े कीमती कीमती विचार मोती हमारे सामने बिखरे। हृदय गदगद हो गया अपनी विदुषी बहन के इन सब वचनों को सुन करके। वास्तव में जिस देश के पास ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां होती हैं, वो देश, वो समाज सचमुच मालामाल होता है। मैंने इस परिवार को घर से नजदीक से देखा। ये बहन जी आचरणशील बहन हैं। पिताश्री जो ससुर हैं आपके, उनके साथ जो आपका विनम्र व्यवहार मैंने देखा, उनके खाने पीने की व्यवस्था के प्रति जो आपके भीतर संवेदनशीलता थी, वो मुझे हृदय से प्रभावित कर रही थी। मैं धन्यवाद भ्राता जी। सचमुच जो है, आचरण कहीं ज्यादा प्रभावित करता है व्यक्ति। कहना सुनना ये सब चलता रहता है, यानी कि उपदेश करना एक अलग चीज है। तो मैं मंचासीन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय नरुला जी, हमारे संयोजक जो एक से एक कीमती मोती यहाँ पर ला करके बैठाते हैं, हीरा ला करके बैठाते हैं, मोतियों से भी आगे जा करके, उनको भी सादर नमन। श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता जी, आज श्रद्धा आपकी और आवाज सम्मान कम के आ योग्य, रही है, क्या बात है? श्रद्धा और सम्मान के योग्य। मैं दूसरे से जोड़ रहा हूँ अपने आप को, लेकिन बात करता रहूंगा। जी, ये टेबलेट से जोड़ रखा था मैंने अभी। इसीलिए आवाज कम आ रही थी उसमें। अच्छा अच्छा। जी जी। श्रद्धा और सम्मान के योग्य ज्येष्ठ भ्राता जी, मुझे लगता है वो सफर में होंगे इस समय। आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, हमारा जो आज का विषय रहा, उस पर बहन जी ने अपना विचार रखा, जो हम सभी ने बहुत ही चाव के साथ, उत्साह के साथ सुना। मैं थोड़ा सा अपने विचारों को अब आज के इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें दूसरे से जुड़ गया क्या? मैं देखो भाई साहब।
आ रही है जी आवाज, नहीं आ रही? हाँ जुड़ गए, दूसरे से जुड़ गए आपकी। अच्छा अच्छा। अभी पिछले दिनों जो हम कार्यक्रम रख रहे थे, सॉरी, 6 मार्च से आज तक की एक तारीख का एक एक मिनट में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताने का प्रयास करूंगा। पंडित लेखराम जी का बलिदान 6 मार्च को हम मनाते हैं, उस पर तो हम सबने कार्यक्रम किए, उसको देखा। लेकिन 7 मार्च की घटना विशेष होती है। 7 मार्च को विजयनगर के नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को विजयनगर के नीमड़ा गांव में 1200 हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मारा था। और 7 मार्च 1922 की ये घटना कांग्रेस के इतिहासकारों ने मिटा दी, क्योंकि ये क्रांतिकारी मारे गए। और उससे पहले जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कांग्रेसी मारे गए थे, वो स्थान पा गए। ये 1200 क्रांतिकारी जो वनवासी आदिवासी के रूप में वहां पर एकत्र हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इन पर भी उसी तरीके से जाकर के गोली बरसात की गई थी जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 8 मार्च को हमने 8 मार्च 1490 को पन्ना धाय का जन्म हुआ, जिसने देश के लिए बड़ा बलिदान दिया। और यदि पन्ना धाय का वो बलिदान ना हुआ होता तो आपको महाराणा प्रताप ना मिले हुए, और महाराणा प्रताप ना मिले हुए होते तो उत्तर भारत भी जिस प्रकार से अंग्रेजों के सॉरी उस समय अकबर के अधीन हो गया था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत भी बहुत जल्दी से अकबर के अधीन हो गया होता। तो पूरे भारत पर अकबर का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया, इसमें पन्ना धाय के बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। संयोग की बात है कि उसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। तो यदि उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पन्ना धाय का दिवस घोषित कर दिया जाए तो हमारी बलिदानी परंपराओं में नारी शक्ति के योगदान को अच्छी तरीके से हम इंगित करने में सफल हो सकते हैं। 9 मार्च को 1947 की घटना है, जब स्वर्ण मंदिर पर अनेक मुसलमान चढ़ करके आए थे हजारों की संख्या में। तब हिंदुओं ने अपने सिख भाइयों की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में अपना बलिदान दिया था। लेकिन गंगा जमनी तहजीब के नाम पर इस घटना को भी इतिहास से निकाल दिया गया, भुला दिया गया। ये छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों के काली करतूतें हैं। 10 मार्च सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि होती है और 3 जनवरी 1831 उनका जन्म दिवस है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए, हम सभी जानते हैं। 11 मार्च छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि, छत्रपति संभाजी। और संभाजी ने अपने जीवन में 210 युद्ध लड़े। जिस संभाजी को हम शिवाजी के सामने बहुत छोटा समझ करके इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उसने इस देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए 210 युद्ध लड़े और प्रत्येक युद्ध में सफलता प्राप्त की। उसको धोखे से पकड़वा करके औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को बड़ी क्रूरता के साथ मार दिया, एक एक अंग काट काट करके। और हम उसको इतिहास में उपेक्षित करके ऐसे डाल देते हैं कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया। जिसने 210 युद्ध देश की रक्षा के लिए लड़े हों, और वो भी सीधे सीधे मुगलों के साथ लड़े हों, तो कितना पराक्रमी रहा होगा। योग्य पिता का, वीर पिता का वीर पुत्र, और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं रहा। 12 मार्च 1931 को हमारे गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। 78 साथियों को साथ लिया था। 390 किलोमीटर की इस यात्रा को उन्होंने 5 अप्रैल को पूर्ण किया था।
विशेष रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने नमक पर कर लगाने को सत्यार्थ प्रकाश में भी गलत बताया है। यानी कि इस घटना से दशकों पहले स्वामी जी ने इसके खिलाफ आर्यों को, भारतवासियों को सचेत किया था, जागरूक किया था और अंग्रेजों से ये बात कही थी कि आप ऐसा करके गलती कर रहे हो। परंतु फिर भी मैं यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहता हूं कि मॉरिशस जो अपने आप को भारत के बहुत निकट मानता है भी, उसने अपनी आजादी की तारीख 12 मार्च रखी और ये जान करके मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जान करके 12 मार्च रखी थी कि उस दिन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, दांडी यात्रा आरंभ की थी, इसलिए उसी दिन हम आजादी लेंगे। जान करके यात्रा के दिन को अमर बनाने के लिए उन्होंने की और 1968 में ये देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। लेकिन उनका इतिहास के प्रति कितना जागरूक दृष्टिकोण है, इस घटना से पता चलता है। 13 मार्च को 1940 को ऊधम सिंह ने बदला लिया था, प्रतिशोध लिया था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जब जनरल डायर को उन्होंने जाकर के उसके घर में ही मौत की नींद सुला दिया था। यह 13 मार्च की घटना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई को उस सूरवीर को फांसी की सजा दी गई थी। ये 13 मार्च और 31 जुलाई दोनों हमारे लिए नमनीय वंदनीय तारीख है, इतिहास के गौरव हैं। ये लोग जिन्होंने हमें आज इस चर्चा को करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए। यदि आज बहन जी ये चर्चा कर रही हैं तो ये तभी संभव है जब हम इन क्रांतिकारियों के कारण आजादी को प्राप्त कर सके। 14 मार्च राजस्थान के पहले गवर्नर गुरमुख निहाल सिंह जी का जन्म दिवस, जो बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी रहे, कई क्रांतिकारी पुस्तकों के द्वारा लिखी गई। अब आते हैं 15 मार्च। 15 मार्च 1206 को, 15 मार्च 1206, प्रत्येक दिन की कोई ना कोई ऐतिहासिक बलिदानी घटना हमारे इतिहास में छुपी हुई है। 15 मार्च की ऐतिहासिक बलिदानी घटना जो हमारे इतिहास को, इतिहास के पुनरुज्जीवी पराक्रम को प्रकट करती है, और यह है जब हमारे देश के पृथ्वीराज चौहान जैसे महान क्रांतिकारी का वध किया गया, उनकी हत्या की गई। तो वो घटना थी 1193 की, और उसके 12-13 साल पश्चात कहीं वो घटना 1192 की लिख दी जाती है। तो 13-14 वर्ष बाद 15 मार्च को शहाबुद्दीन गौरी, जिस गौरी ने हमारे उस सूरवीर का अंत किया था, उसका दमयक लाहौर के पास हमारे हिंदू वीर योद्धाओं ने कत्ल किया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या का प्रतिशोध भारत के सूरवीरों ने 14 वर्ष के भीतर भीतर लेकर के ये दिखा दिया था कि भारत पुनरुज्जीवी पराक्रम वाले वीर सूरवीरों का देश है। ये कम गौरव की बात नहीं है, ये भी इतिहास से निकाल दिया गया। यदि यदि आज की पीढ़ी इन चीजों को पढ़े और उसको इसी तरीके से बताया जाए कि इस देश ने इस तरीके से अपने अपने सूरवीरों के बलिदानों का इस प्रकार से प्रतिशोध लिया है, तो आज भी जलजले खड़े हो जाएंगे। पता चलेगा कि हम कौन, किन देशवासियों की, किन सूरवीरों की संतानें हैं।
और वो सूरवीर कोई नहीं थे खोकर जाति के लोग थे, हिंदू लोग थे। उन हिंदुओं के भीतर, उन सूरवीरों के भीतर आग लग रही थी। और किस बात की आग थी कि यदि हमारा पृथ्वीराज मार दिया है तो मारने वाले को छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ा ही नहीं, जो लोग आज फिदायीन हमलों के बारे में कहकर के अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बड़े सूरवीर हैं, और वो निहत्थे लोगों को मारते हैं, निरपराध लोगों को मारते हैं, वो कायरता के काम करते हैं, उन्हें हमारे इन सूरवीरों से शिक्षा लेनी चाहिए। पता लग जाएगा कि हमने उन सजी हुई तलवारों को समाप्त करने का काम किया जो हमारे किसी भी सूरवीर की ओर उठी थी, या जिन्होंने कभी किसी हमारे सूरवीर की छाती में घुस करके अपनी पिपासा को शांत किया था। हमने उनको तोड़ा, समाप्त किया, उनके चलाने वालों को खत्म किया। तो ये घटना भी 15 मार्च 1206 की है, इतिहास में विशेष रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। 16 मार्च, अभी जो कल तारीख गई है 16 मार्च, बहुत महत्वपूर्ण दिन दिवस है, लेकिन क्योंकि इतिहास की भूल सब पर पड़ी है, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि कल भी कौन सी घटना हो गई थी। जिस राम मंदिर को भी हमने बनाया है, इसको तोड़ने वाले बाबर के साथ महाराणा संग्राम सिंह का 80,000 की सेना के साथ संघर्ष हुआ था। वो कल के दिन की घटना है, 1527 की। राम मंदिर को तोड़ने से कुछ समय पहले राम मंदिर तोड़ा गया था 1528 में। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, उस दिन आपके 20,000 लोगों ने कल के दिन बलिदान दिया था इस देश की रक्षा के लिए। तो कल का दिन हमारे लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत बड़ा है। वो मारे गए थे और ये बलिदान देते देते मरे थे। उन्होंने बलिदान दिए थे, सहर्ष बलिदान दिए थे। 20,000 लोगों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, और साथ ही साथ लगभग इतने ही शत्रुओं को काट कर बिठाने लिए चले गए थे, मारने के लिए गए थे, और बड़ी संख्या में शत्रुओं का विनाश किया था। आज के दिन कल्पना चावला का जन्म हुआ, 1962 की घटना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखे, और वो भारत की पहली नारी थीं जिन्होंने नारी शक्ति को ये प्रेरणा दी, यदि आप भी संघर्ष करेंगी तो तुम भी बहुत बड़ा काम कर सकती हो। 18 मार्च 1914 को गुरबख्श सिंह ढिल्लों का जन्म हुआ, और ये बाद में जाकर के आजाद हिंद फौज में एक नायक बने, सेना नायक बने। और महत्वपूर्ण घटना ये इसलिए भी है, इसी दिन जब 30 साल के गुरबख्श सिंह ढिल्लों हुए, यानी 1944 में, उसी दिन बर्मा की ओर से अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत पर आक्रमण किया गया। यानी 30 साल के गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने बर्मा की ओर से अपनी सेना के बल पर आगे बढ़ना आरंभ किया, और बहुत सारी चौकियों को अंग्रेजों से मुक्त कराते हुए मां भारती की अनुपम सेवा की। इस प्रकार से उनका जन्म दिवस भी उसी दिन होता है, और ये महान ऐतिहासिक घटना भी उसी दिन पूर्ण होती है। जन्म दिवस को मां भारती के लिए अनेक चौकियों को वापस करा देने का संकल्प लेकर के मनाना, ये केवल भारतीयों के द्वारा ही संभव है, भारत के गुरबख्श सिंह ढिल्लों के द्वारा ही संभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं, शायद मैं समय ज्यादा ले गया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी। आइए आशीर्वाद दे दीजिए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, और कल मनुष्य स्मृति पर आप व्याख्यान जारी रखिए। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, मनुष्य स्मृति पर व्याख्यान जारी रखिए अपना। जी जी जी। ठीक है, ओम। आइए।
ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। इधर मैं 2 दिनों से लगातार नूतन यज्ञशाला जो भव्य बनी है मेरे गांव में, उसके उद्घाटन समारोह में था और 4 दिनों का सम्मेलन था, लेकिन 2 दिन में भाग ले सका, उसी में व्यस्तता रही। और साथ ही साथ वहां पर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, दिल्ली से अमृता शास्त्री जी, और भी कोलकाता से कैलाश कर्मठ जी, गौतम खट्टर जी हरिद्वार से पधारे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का भी वहां आगमन हुआ और कई प्रोफेसर्स, कई गुरुकुल के आचार्य शास्त्रीगण पधारे और बहुत भव्य और काफी भव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कारण मैं जुड़ नहीं सका। और अभी आज हम लोगों ने माननीय बहन प्रीति शर्मा जी और उसके बाद महान इतिहासकार और हम लोगों के बहुत ही प्रेरक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जिनका बड़ा ही सुंदर तिथि क्रम से जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेखन किया और हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया है, इसके लिए उन्हें विशेष साधुवाद। और प्रीति बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपनी बहुत ही सरल शैली में हम लोगों को पढ़ने, पढ़ाने और सुनने, सुनाने, आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय चिंतन करने और साथ ही साथ जीवन में सदा सकारात्मक सोच रखने की बात कही है। निसंदेह हमारे दोनों वक्तागण अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए, हम लोग उपकृत हुए हैं। सचमुच हमारा जीवन और हमारा पुरुषार्थ कभी रुकना नहीं चाहिए और इन विशेष गुणों को यदि व्यक्ति धारण कर ले तो निसंदेह उनका जीवन पुरुषार्थी होता है और जीवन कभी रुकता नहीं है, गतिशील बना रहता है। इसलिए आज हमें विशेष आवश्यकता है कि आदरणीय डॉक्टर लखनलाल आर्य जी ने जो कार्यक्रम संचालन किया हुआ है, वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं और नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करने का विशेष प्रयास उनका रहता है। कल मैं स्मृति पर अपना व्याख्यान जारी रखूंगा और बीच में कुछ क्रम टूटा है उसको जोड़ने का पूर्ण प्रयास करूंगा, ताकि मनुस्मृति का पूरा कार्य जो 12 अध्यायों का है, हम 6ठे अध्याय तक ही अभी पहुंच पाए हैं, 6ठे अध्याय की कल चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त श्रोतावृंद, सुधी श्रोताओं और विद्वत जन को विशेष नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। प्रीति जी, सासू हाँ माँ जी, है हाँ क्या जी। माँ है? अच्छा, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, आपकी मम्मी है? हाँ जी, हाँ ये मेरी माँ है। हाँ, समझ गए। नागेश चंद जी की भ्राता जी सासू माँ है। तब पिताजी आए हुए थे। अच्छा भ्राता जी बोल रहे थे ना, तब पिताजी जी। आए हुए थे। माता जी पिताजी को सादा चरण स्पर्श। तो वो आपकी सुन बिटिया रही है कि मैं भी सुनूंगी। मैंने कहा आप सुनिए। आपकी बिटिया बहुत होशियार है, माता जी हम बताएं। खुश हो जाती है भ्राता जी, वो बहुत खुश होती है मुझे देख देख के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये माता जी का ही पुण्य प्रताप है कि आप वैदिक धर्म की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रही हैं और उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको पति भी दिए हुए हैं। बड़े सौभाग्यशाली जी लोग होते जी। हैं जो पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। हमारी धर्म पत्नी जी हाँ भी जी, हमारे साथ बराबर में चली। मैं हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, आप भी हैं और नागेश चंद जी भी हैं, जैसा नहीं है। चलिए आइए शांति पाठ करें। हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। नाती पोते दादी माँ सभी लोग आर्य समाजी हैं, एक साथ, बिल्कुल सभी लोग एक साथ बोलते हैं। सही बात है। हाँ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप
शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर आनंद की जय। योगेश्वर में दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। बंदिल लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्व मार्य ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। चंद्रकांता माता जी ठीक है? सुन पा रही है चंद्रकांता माता जी मुझे? हाँ सुन पा रही हैं, बोलो माता जी बोलो। माता जी ठीक है आप? बोलो नमस्ते जगत माता जी। माता। हाँ जी बेटा नमस्ते। नमस्ते माता जी नमस्ते। हाँ, तेजस्वी भाव वर्चस्वी भाव सौभाग्यशालिनी भाव जोड़ी की आपकी सलामत रहे। धन्यवाद माता जी। ठीक है, माता नमस्ते जी को सभी भी को। नमस्ते सभी के माइक और खोल उनका दिए भी गए हैं, सबके धन्यवाद मुंह से इतनी प्यारी नमस्ते कर बेटी दीजिए। दी है हमें। माँ नमस्ते कर रही है आप सभी को। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि माता जी को भी नमस्ते और उनका धन्यवाद हमें इतनी प्यारी बेटी दी है। माता जी को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा लालन पालन किया इस बेटी का। जग में उजियारो कर ली, जग में उजियारो। हाँ शास्त्री जी अनिल जी और अपने राजेश जी सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते सादर नमन। संतोष जी को भी राजेश जी को भी सभी को। संतोष शर्मा जी, संतोष सचान जी नमस्ते सभी को। डॉक्टर राकेश कुमार जी को भी नमस्ते। वेद सचान प्रकाश जी। जी को भी जी हाँ सभी को नमस्ते। आचार्य जी को भजन बोलने का नमस्ते। मौका मिलता है कि नहीं मिलता? माता जी नहीं आपने मिलता अच्छा है गाया तो रोज भजन। देते हैं रोज देते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता बहुत जी आपने अच्छा भजन बोला। बहुत अच्छा लगता है। आचार्य जी का भी प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार वहाँ सैटरडे में नहीं आए ना। पहले ही बता दिया था कि हम नहीं उपलब्ध होंगे। जी जी। प्रज्ञा मेरे वाले भी में, लिए तो गांधी हीरे नगर वाले मोती में। इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ हमारा जी परिवार इतना आप सुंदर बोलो। बना दिया है। हाँ। नमस्ते चंद्रकांता दीदी। नमस्ते जी। मैंने तो पहले नमस्ते ठीक है, किया सभी को आपको। सादर नमस्ते। कल मुलाकात नमस्ते करते हैं सर, आप लोगों से। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते सबको, शुभ रात्रि।